मेरा जेठ मुझसे बदतमीजी करता था, गाली देता था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उसने अपने भाई को बोला तो उसे धक्के मार के भगा दिया। इसके होने से पहले ही बेदखल कर दिया। उसमें मेरे बच्चे से खुशी नहीं है। जेठ जेठानी ने घर से भगा दिया। यहाँ पे इनकी जेठ और जेठानी है जिन्होंने घर से इनको बेदखल कराए, सामान को पिटका है। यहाँ पे पिताजी ने मुझे खुद फ़ोन किया कि बेटा मुझसे गलती हो गई है, गलती से इन लोगों ने मुझसे धोखे से साइन वाइन ले लिया है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, जिसका इन लोगों ने गलत फ़ायदा उठा लिया है। किसी प्रकार की कोई महिला संगठन या संस्था भी नहीं है जो एक महिला की आवाज़ को उठा सके। मैं अपनी वाइफ के साथ में हूँ बेसिकली। उन लोगों ने मेरे साथ में धोखा किया है तो फिर मैं अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ सकता ना। इसने मेरे भरोसे पे मुझसे शादी करी है, फिर उसके साथ नहीं छोड़ सकता फिलहाल। तो 25 साल मुझे मेरे बच्चा का हक चाहिए और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि वो उसको अच्छे से जांच करेगी, इस मामले को समझेगी और न्याय देने में मेरी सहायता करेगी। मैं शालू ठाकुर, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त मैं फरीदाबाद शिव दुर्गा बिहार में मथुरा डेरा एक लोकेशन है, एक जगह है, यहाँ पर आई हूँ अभी। तो इस वक्त जो माहौल है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो एक पीड़ित महिला है जो उसका अभी केस आया हुआ है, हम उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे अभी मौजूद हुए हैं। तो जो बात है, पहले ऐसा रहे उस महिला को पहले उसके घर से निकाल दिया गया, उसके ससुराल वालों ने उनको घर से बेदखल कर दिया। बच्ची के होने से पहले ही उस वक्त वो अगर जापे में थी जिसको कहते हैं, या पेट में था, उनके बच्चा बेबी था, जब ब्राउन होने वाला था तभी उनको उनके घर से निकाल दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कुछ समय बाद जो है इनका सामान है यहाँ पर, कि किस तरीके से यहाँ पे सामान को, यहाँ पे इनकी जेठ और जेठानी है जिन्होंने घर से इनको बेदखल कराए, सामान को पिटका है। यहाँ पे सारा सामान जो है आप देख सकते हो, दर्शकों को सब दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे हर एक चीज को डैमेज कर दिया है। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, जो महिला है, जो अभी यहाँ पे पीड़ित महिला है जिनके साथ ये घटना घटित हो रही है। मैं उनसे उनको मिलवाना चाहूंगी आपसे। जी, आपका नाम? विभा कुमार। तो अभी आपने यहाँ पे हमें जो बुलाया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो घर की समस्या ही रही है, क्या ऐसी समस्या थी कि जिस वजह से आपको आपके ससुर वालों ने घर से बेदखल करा है? आप बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा जेठ मुझसे बदतमीजी करता था, गाली देता था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उसने अपने भाई को बोला तो उसे धक्के मार के भगा दिया। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरे को तो जो मुद्दा लग रहा है वो मेन ये है कि जो इनके साथ है बदतमीजी करते थे, इनके हस्बैंड के बड़े भाई जो जेठ हैं वो बदतमीजी करते थे। इन्होंने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ, तो इनके ही हस्बैंड को और इनको कुचलने के लिए घर से बेदखल कर दिया गया। तो इसके खिलाफ आपने कहीं कंप्लेंट करी थाने में? सूरजपुर थाने में कंप्लेंट करी मैंने। तो अभी वहाँ से आपको कोई रिस्पांस मिला, किसी भी प्रकार की कुछ भी, मतलब आपकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया? नहीं, वो कह रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, ये कोर्ट से करो। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि इस महिला के साथ जो है पुलिस प्रशासन भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब इन्होंने अभी जो माहौल है इस वक्त मैं पूछना चाहूँगी, तो आपने अभी 112 पे कॉल किया? हाँ, मैंने किया। तो 112 पे कॉल करने के बाद आपकी अभी यहाँ पे मेरे को आप दिखा सकते हो, यहाँ पे अभी कोई पुलिस नहीं है। मैं यहाँ पर पहले पहुँच चुकी हूँ अपनी मीडिया हाउस के साथ, बट यहाँ पे मेरे को किसी प्रकार की कोई वो पुलिस प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी, आप कैमरामैन इधर करें, तो मैं जानना चाहूँगी आपने फ़ोन किया 112 पे, तो उनका क्या जवाब था? फोन किया, वो कह रहे चौकी में जाके बात कीजिए। अच्छा, चौकी में जाके बात की। आपने पूछा कि मैं वहाँ जाके बात करूँगी, आपका काम है हमारे पास आने का 112 पे, तो आप उनको आना चाहिए था, आपने ये कहा नहीं उनसे? तो बताइए इस क्या कहूँ मैं इनके बारे में कि जो किसी प्रकार की कोई महिला संगठन या संस्था भी नहीं है जो एक महिला की आवाज को उठा सके। आइए इनकी माता श्री से जानते हैं कि क्या बात है, और इनके एक कहते हैं ना, एक बेटी के दुख को उसके माँ से बढ़कर कौन जान सकता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो आप बता सकते हैं, आपने अपनी बेटी की शादी करी थी, तो क्या सोचकर ऐसे घर में शादी की थी कि जो आपको ये माहौल देखने के लिए मिल रहा है? मैं तो देखी कि सब चीज़ अच्छे है, लड़का भी अच्छे है। उसके जेठानी बोली कि हम ही सास बनेंगी, हम ही जेठानी बनूंगी, तो हम सोचे कि सब अच्छी बात है। अच्छा, तो आपने अपनी बेटी की शादी करने से पहले क्या सारा दहेज जो था अभी इस वक्त जो जितना भी दहेज दिया था, क्या वहाँ पर ये जो अभी आपके जेठानी और इनके जेठ है जो यहाँ पर देखा गया है मौजूद है सारा दहेज? अब पता ना, अब देखना पड़ेगा, सब आधा दिया है आधा नहीं दिया है। और सामान को मैं भी देख रही हूँ, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि सामान जो है यहाँ पे टूटा हुआ है, कुछ सामान है जो डैमेज है अभी भी। मतलब जो सामान था इनका दहेज
बाद। हाँ जी बोलिए आप। सारा टूट गया है, सारा सामान, कोई सामान अच्छा है नहीं। और जो अभी ये कह रहे हैं, आपने किसी महिला संगठन या किसी का एनजीओ का किसी का सहारा लिया आपने? बोलिए। तो उन्होंने कोई कार्रवाई की आपकी? उन्होंने कार्रवाई की थी, कंप्लेंट करवाई थी, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपने जिस थाने में कार्रवाई करवाई थी, अपनी कंप्लेंट करवाई थी, तो कौन सा थाना था आप बताइए, और कौन से वहाँ पे ऑफिसर या जो भी थे कांस्टेबल मौजूद थे जिनपे आपने कंप्लेंट की थी, उन्होंने कोई कार्रवाई करी आपकी? सूरत थाना था, एमजीओ रूम में कंप्लेंट हुई थी। ये जो आपका बच्चा है ये कितने महीने का है? 3 महीना 20 दिन का। तो इसके होने से पहले ही आपको घर से बेदखल कर दिया या? इसके होने से पहले ही बेदखल कर दिया, उसमें मेरे बच्चे से खुशी नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपको जेठ जेठानी ने बेदखल करा है या आपके ससुर ने आपको बेदखल किया? जेठ जेठानी ने घर से भगा दिया। तो देख सकते हो जो जेठानी है वो भी अपने पति का साथ दे रही है, क्योंकि जब जेठ के खिलाफ आवाज उठाई इनके हस्बैंड ने, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने दोनों को ही घर से बेदखल कर दिया है। और अब बताइए, इन्होंने कोई कार्रवाई के लिए जब कंप्लेंट करी तो कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए इन्होंने सामान को एक बार आप दिखाइए कैमरा में लेकर कि किस तरीके से यहाँ पे जो बेड है, जो इनका जो भी सामान है, देख सकते हो बीच रोड पे यहाँ से आने जाने वाले बाइक वालों के लिए कितनी परेशानी होगी। यहाँ पे इनका जो घर है, अभी जो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आप अभी कहाँ पे रह रहे हो? मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। और आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड भी यहीं रह रहा है साथ में। तो देखिए, वो माँ की इतनी दाद देंगे हम, इतनी ज़्यादा, कि जिन्होंने अपनी बेटी को घर से निकालने के बाद अभी यहाँ पे उनके दामाद को और बेटी को दोनों को सहारा दे रखा है। तो मैं यहाँ पे जो और दर्शक मौजूद हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे सामान को यहाँ पे इन्होंने भेजते टाइम क्या कहा? जी, आप बता सकते हो कि जिस वक्त सामान यहाँ पर वो फेंक कर गई थी, मतलब यहाँ पर रख कर गई थी, तो आप लोगों ने जिम्मेदारी लेकर सामान को रखवाया था? हम इसको टूटे फूटे सामान तू जानेगा, ऐसे बोलती है। तो आप लोगों ने किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली थी सामान नहीं लिए, हम नहीं लिए। जिम्मेदारी किसी ने ना ली। पति जी हैं वो कहाँ पर है? जबरदस्ती जॉब पर गए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, आप दिखा सकते हैं एक बार, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो जो लोग हैं यहाँ पर वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके जेठ जेठानी जो थे सामान को यहाँ पर ऐसे फेंक कर या रख कर चले गए। और यहाँ की जनता, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप सामान को रख के जा रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछूंगी कि अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहेंगे कि आपकी किस तरीके से मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा बच्चा का हक चाहिए। तो यहाँ पर बात ये है कि इनके बेटे की बेटा तो बेटे की हक की है। अब आप भी बताइए, एक माँ ने अपनी बेटी की शादी करी पूरे दहेज के साथ, सम्मान के साथ, रीति रिवाज के साथ, पर क्या इसका ये फल मिला इनको कि दहेज को रख लिया गया, इस्तेमाल करने के बाद इनके ही घर के बाहर फेंक दिया, और जब बच्चे की जिम्मेदारी पड़ी उनके सर पे तो उन्होंने घर से बेदखल कर दिया इन्हें। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनकी किस तरीके से इनकी मदद करी जा सकती है। और अभी आप 112 पे एक बार कॉल करिए और उनको बोलिए कि सर आप यहाँ पर आ जाइए, हमारी जो भी समस्या है, अब मैं थाने जाके अपनी समस्या को हल करूँ। यहाँ पर जो सामान अभी यहाँ पर है, उस सामान को अगर किसी ने उठा लिया, उसकी जिम्मेदारी फिर उन्होंने हमारे सर पे दे दी, तो हम क्या करेंगे? तो आप उनको फ़ोन मिलाइए और कहिए करिए। तो मैं आपको जो भी इनकी है प्रूफ, आइए देख लेते हैं एक बार। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाती हूँ कि समाज में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएं हैं तो सरकार से पूछना चाहूंगी मैं कि प्रशासन भी है जो काम कर रही है, तो काम करने के बावजूद भी हमारी ऐसी पीड़ित महिला कहाँ से जन्म हो रही है कि एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो जो हर किसी महिला को फेस करनी पड़ती है ये चीजें। तो मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। तो ये आपकी जेठानी के मैसेज है। हाँ, जेठानी के फोन पे। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी थोड़ा कि ये इनकी जेठानी के द्वारा दी गई धमकियां हैं। ये देखिए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि
इनको घर से निकालने की पूरी कह सकते हैं कि प्लानिंग कर रखी होगी, या अपने घर पे अपना बच्चों का हक पाने के लिए उन्होंने क्या पता कि छोटी आ जाएगी कि छोटी जेठानी या जेठ जो भी बनेगी कि उसका हक हो, इससे अच्छा मैं ही अपना हक कर लूं। तो जहां तक है ना, देखने को मामला ये मिल रहा है कि प्रॉपर्टी का मामला है। अब मामला प्रॉपर्टी का कैसे है कि अब बात ये है कि बेटे को भी घर से बेदखल कर दिया गया है। बेटे को जब बहू में अगर कोई खोट होता या कोई कमी होती, उनका घर से बेदखल करना बनता था। पर मैं इनके खुद के बेटे से, जो इनके हस्बैंड है, जो उनके घर के बेटे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या बात। आइए मैं उनको बुलाऊंगी, एक बार उनसे बात करवाऊंगी। दोस्तों, तो अब देखिए मैं आपको इनके हस्बैंड से मिलाती हूँ, जो इनके खुद के बेटे हैं घर के। जो अब मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई लड़की में या उनकी बहू में कोई खोट होता तो इनका घर से बेदखल करना बनता था, पर बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया। इसकी वजह जानना चाहूंगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुदर्शन है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसी क्या वजह रही कि आपकी वाइफ के साथ आपको भी घर से निकाल दिया गया? एक्चुअली मैं जॉब पे गया था बाहर, तो मेरा भाई यहाँ पे रहता था। तो उनको ना यहाँ पे रहते रहते उनके थोड़ी लालच जग गई। उन्होंने सोचा कि इसको मालूम नहीं पड़ेगा, बट मेरी सिस्टर को मालूम पड़ गया। मेरी सिस्टर ने मुझे बता दिया। फिर मेरे पिताजी ने मुझे खुद फ़ोन किया कि बेटा मुझसे गलती हो गई है, गलती से इन लोगों ने मुझसे धोखे से साइन वाइन ले लिया है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, जिसका इन लोगों ने गलत फ़ायदा उठा लिया है। तो उसके बाद मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आया, और यहाँ पे आने के बाद में उन लोगों ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया, ना मेरी वाइफ को घर में घुसने दे रहे। और उसके बाद में जो मेरा सामान वगैरह था, मेरी वाइफ का जो सामान था, वो सब उन्होंने तोड़ फोड़ दिया और रोड पे लाके पटक दिया है। और उन लोग के लिए मैंने कंप्लेंट भी किया था, बट पुलिस वालों ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट। और मैंने कोर्ट में भी अपील करी हुई है इसकी, बहुत जल्द उसके लिए ऊपर उनको नोटिस भी जाएगा। जो जितना भी उन्होंने ये सब प्रॉब्लम किया है, एक ना एक दिन लोगों के सामने सच आ ही जाएगा, क्योंकि जो भी झूठ होता है वो एक ना एक दिन खुलासा हो ही जाता है। हमारे जो पूरे ख़ानदान वाले हैं, सब लोग ने उसका बहिष्कार कर दिया, उनको हमारे समाज से बाहर निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो, ज़्यादा मामला जो सामने आ रहा है वो ये है प्रॉपर्टी का। इनको घर से बेदखल इसलिए करा गया है कि जो प्रॉपर्टी है ससुर से बड़े बेटे ने धोखाधड़ी से अपने नाम करवा ली, जिसके खिलाफ इन्होंने अगर कदम आगे बढ़ाने की सोची तो उन्होंने, आप देख सकते हो दर्शकों को पीछे क्या माहौल है। अगर कोई अपना कदम बढ़ा रहा है आगे किसी के आवाज़ उठाने के लिए, गलत के लिए, तो उन्होंने ये किया है। तो आप ये बताइए, अभी जो आप अपनी बीवी के साथ हुआ या आप अपने घर वालों के साथ? मैं अपनी वाइफ के साथ में हूँ बेसिकली। उन लोगों ने मेरे साथ में धोखा किया है, तो फिर मैं अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ सकता ना। इसने मेरे भरोसे पे मुझसे शादी करी है, तो इसका साथ नहीं छोड़ सकता फिलहाल। तो मैं जानना चाहूँगी, अभी भी आप अपनी बीवी के साथ हैं, अपने मायके में रहते हैं? फिलहाल मैं यहीं पे रह रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा घर वापस मिल जाए। जिस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे न्याय की उम्मीद है, और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि वो इसको अच्छे से जांच करेगी, इस मामले को समझेगी और न्याय देने में मेरी सहायता करेगी। तो ये जो आपकी बच्ची है, मैं पूछना चाहूँगी, बच्ची के होने से पहले की वारदात थी या ये अभी का कुछ माहौल है कि मतलब बेबी के होने के बाद उन्होंने घर से बेदखल किया, या इसके आने से पहले ही कर दिया? इसके आने से पहले इन्होंने बेदखल कर दिया था, मतलब मुझे पता नहीं थी, तो इस अचानक से ये खुलासा हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं चली और किसी को नहीं बताया। जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे, तो 2-4 गवाह को बुलाया जाता है, जो बेटा और बेटी है सबको बुलाया जाता है, सबकी सहमति से ही ये सारे काम होते हैं। इस तरह से चोरी छुपे ये सारे काम नहीं होते। चोरी छुपे काम होने का मतलब यही है कि इसमें कुछ जरूर गड़बड़ है इस काम में, और ये साजिश के खिलाफ ये किया गया है। और मेरे पास मेरे पिताजी की वीडियो भी है, जो मेरे पिताजी ने मेरे को इसी दिवाली पे बना के दी थी कि बेटा अगर मेरे को कुछ हो गया तो ये वीडियो तू संभाल के रखना, और टाइम आने पे तुम न्यायपालिका के सामने ये वीडियो दिखाना, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बड़े बेटे और बहू ने मेरे साथ साजिश करी है। ये वीडियो है मेरे पास, मैं अभी भी प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो को चाहूँगी दर्शकों को दिखाऊं कि क्या सच है क्या झूठ है, झूठ से पर्दा हट के सच सामने आए। तो मैं चाहूँगी आप एक बार इस वीडियो को दिखाइए कि किस तरीके से मतलब सारा माहौल जो जितना भी है कि
मैटर जो भी था, सारा जो भी था, सिर्फ इसी को लेकर आगे बढ़ा है कि प्रॉपर्टी जो है आज की डेट में पैसा, संपत्ति सबसे ज्यादा लोगों के लिए मायने रखती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपकी बेटी के साथ इस तरह के जो चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मतलब खराब लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। आप लोग बताएंगे कुछ भी कि अगर किसी बेटी के साथ गलत हो रहा है तो आप किस तरीके से उनका साथ दे सकते हैं? जरूर साथ देगा भाई, गलत होगा तो साथ तो देगा। माँ बाप फेंक थोड़ी देगा अपने औलाद को, तो रखेगा। कोई भी कीमती से रखेगा, चाहे अपना 2 रोटी खाएगा तो आधा टुकड़ा का खिलाएगा अपना बेटी को, फेंक थोड़ी देगा। तो आप देख सकते हो कि एक माँ ने, इनके कहने का मतलब ये है कि अब वो अपनी माँ अपनी बेटी को नहीं रखती तो वो कहाँ जाती? ससुर वालों ने तो बेदखल कर दिया, बट जो थी उन्होंने तो अभी भी इनको अपने घर पे रखा हुआ है। तो जो लोग हैं, लोगों के विचार लेना भी जरूरी है। तो आप बता सकते हो कि अभी जो यहाँ पर ये सामान ये लोग ऐसे फेंक कर गए हैं, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी ली थी कि सामान का जिम्मेदारी नहीं, उससे साफ मना कर दी कि अपने आप अपने सामान को रखा, चाहे पुलिस वाले बुला, चाहे लड़की की मम्मी बुला। तो उस वक्त वो जेठानी या जेठ जो भी सामान रखे गए वो मौजूद थे? हाँ मौजूद थे। उससे मना कर बोल रहे हैं कि हमने वीडियो बनाई के मतलब ले जा रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब वीडियो बना दी, सामान आएगा, हमने साफ मना कर दी। क्या कोई जिम्मेदार रहेगा, कोई उठा लेगा सामान, हमें क्या पता है क्या क्या इन्होंने दिया है, क्या तू पटक के जा रहा हो। तो यहाँ पर सामान रख के जाने से पहले भी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने किसी प्रकार की अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी और आप लोगों से जानना चाहूँगी कि ऐसी महिलाओं के लिए भी अगर सरकार आवाज़ नहीं उठाएगी, हमारी न्यायपालिका मदद नहीं करेगी तो कौन मदद करेगा? जय हिंद दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद।